वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृत टॉपिक का प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी हिस्ट्री की तीसरी प्रैक्टिस सीरीज है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का हम लोग सबसे पहले ये बेसिक क्वेश्चन है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन हम कहते हैं। आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ यही होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ पे बनाया। तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश, कुरुक्षेत्र, गंगा का मैदान या फिर सप्त सैंधव प्रदेश। तो आपको ये पढ़ाया गया है, बताया गया है कि ये जो है सप्त सैंधव प्रदेश को जो है आर्यों ने सबसे पहले अपना निवास स्थान बनाया था। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश है क्या, ये भी देख लेते हैं। तो सप्त सैंधव प्रदेश जो था ये 7 नदियों का क्षेत्र था, जिसमें जो है सिंधु नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी और सरस्वती नदी, ये 7 नदियों का क्षेत्र था जो कि सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश की अवधारणा किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप जानिए सप्त सैंधव प्रदेश से संबंधित। तो ये आपके ऑप्शन हैं, डॉक्टर अविनाश चंद्र, डॉक्टर राजबली पांडे, संपूर्णानंद और बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आप बताएंगे कि कौन सा है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। ठीक है ना, इन्होंने ही सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ठीक, तो इसका आंसर हो गया डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। ठीक, सप्त सैंधव प्रदेश की अवधारणा इन्होंने ही प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय आपका क्या था, व्यापार, वाणिज्य, कृषि या फिर पशुपालन। तो जो है इनका जो है ये जो आर्य थे, इनका जो मुख्य व्यवसाय था ये आपका पशुपालन था। ठीक है ना, और इनके पशुपालन में क्या थे कि गायों की सर्वाधिक महत्ता थी, गायों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। और इनकी गणना ये लोग संपत्ति में करते थे, यानी कि जिनके पास जितनी गायें होंगी, ठीक है ना, वो उतना ही अमीर होगा। ठीक है, इस तरह से ये इनके लिए एक संपत्ति की तरह थी गाय। ठीक है, तो ये पशुपालन जो है इनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख खाद्यान्न। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, ये ऋग्वैदिक काल का पूछ रहा है। तो ऋग्वैदिक काल का प्रमुख खाद्यान्न क्या था। ऑप्शन है आपके जौ, गेहूं, चावल और चना। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा जौ। ठीक है ना, इसके साथ ये लोग क्योंकि पशुपालन करते थे तो इनके पास दूध, दही, ये सब चीज़ें भी उपलब्ध होती थी। ठीक है ना, तो ये ऋग्वैदिक काल के लोग जो है जौ के साथ जो है दूध को, दही को, इन सबको मिला के पकवान बना के अपना खाते थे। ठीक है ना, तो ऋग्वैदिक काल अगर पूछा जाएगा तो उसका प्रमुख खाद्यान्न था जौ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी। अभी आपने देखा ऋग्वैदिक काल को, ठीक, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल का प्रमुख फसल आपने देखा जौ था, प्रमुख खाद्यान्न। और अगर उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल पूछी जाएगी तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल होगी आपकी कौन सी, गेहूं और चावल। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन जो है गेहूं और चावल, ये उत्तर वैदिक की प्रमुख फसल थे। ठीक, अगर ऋग्वैदिक पूछा जाएगा तो ऋग्वैदिक की आपकी जौ थी। इसके अलावा ये लोग जो है दूध, दही और जो डेयरी उत्पाद वाली चीज़ें होती हैं इन सब का भी प्रयोग किया करते थे वैदिक काल के लोग। वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो अघन्य किसको माना गया है बताइए आप, बैल, भेड़, बकरी या फिर गाय को। तो आप जानते हैं ये वाला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है गाय। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो है अघन्य माना गया है किसको, गाय को। गाय को जो है जो अघन्य है, इसका इसका जो है अर्थ भी आपसे पूछ लिया जाता है कि अघन्य का जो है अर्थ क्या है। तो ये है न मारे जाने योग्य, यानी कि जिसको न मारा जाए वो आपका अघन्य बोला जाता है, और ये जो है गाय से संबंधित था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन से व्यापारी पशुओं की चोरी और मुख्यतः जो है गाय की चोरी ये करते थे, ये करने के लिए कुख्यात थे। यानी कि ये जो हैं आपके वृबु हैं, पड़ी हैं, नवनीत हैं या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा पड़ी। ठीक है ना, तो पड़ी बोलते थे जो कि पशुओं की चोरी करते थे। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो पड़ी होते थे ये मतलब कि किस चीज़ से संबंधित थे। तो ये जो है व्यापारी से, मतलब कि व्यापार से संबंधित थे। ठीक है ना, तो ये क्या करते थे, ये पशुओं की चोरी किया करते थे और मुख्यतः ये गाय की चोरी करते थे। ठीक है, और देखिए एक और चीज़ याद रखिए, ये जो पड़ी थे या यही तो आपकी पशु की चोरी जो करते थे उनको पड़ी बोला जाता था, और ये व्यापारी से संबंधित थे। ठीक है, और उसके बाद एक फैक्ट और याद रखिए कि गायों के लिए जो युद्ध लड़ा जाता था उसके लिए एक जो है
वर्ड प्रयुक्त किया जाता था, जो युद्ध होता था उसके लिए क्या होता था, गविष्ठी, ठीक है ना। तो गविष्ठी शब्द जो है ये गायों के लिए जो युद्ध लड़ा जाता था उसे हम गविष्ठी कहते थे, ठीक है ना। उस समय जो है वैदिक काल के लोग उसको गविष्ठी कहते थे। तो गविष्ठी अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो गविष्ठी है गायों के लिए जो युद्ध लड़ा जाता था उसको गविष्ठी कहा जाता है, ठीक है ना। और जो गायों की चोरी करते थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें पड़ी कहते थे, और पड़ी जो है ये व्यापार से संबंधित थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूरोपीय भाषाओं तथा संस्कृत में समानता, यानी कि आर्यों की भाषा कौन सी थी, आप जानते हैं कि आर्य जो थे उनकी भाषा थी संस्कृत, ठीक। तो यूरोपीय भाषा और संस्कृत में समानता की बात किस विद्वान द्वारा स्वीकार की गई है। तो किस विद्वान ने ये स्वीकार किया है कि यूरोपीय भाषाओं और संस्कृत में समानता है। तो ऑप्शन है आपका वी ए स्मिथ, चार्ल्स विल्किंस, सर विलियम जोन्स या फिर एफ मैक्स मुलर। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने यूरोपीय भाषाओं और संस्कृत में समानता की बात स्वीकार की है। इनके संबंधित एक और फैक्ट आप याद रखिएगा कि जो सर विलियम जोन्स थे ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। ये भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एक क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे आपके सर विलियम जोन्स, ठीक है ना। 1786 में ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अध्यक्ष थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी। तो ऋग्वेद में बताया गया है कि वैदिक काल में कितने देवता थे, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि इसका ऑप्शन आप सबको पता होगा, ठीक है। ये 33 जो ऑप्शन है यही आपके वैदिक कालीन देवताओं की संख्या है, ठीक। तो वैदिक काल में देवताओं की संख्या कितनी थी, 33, और ये बताया गया है किसमें, ऋग्वेद में, ठीक है। तो ये देखिए आपको ऑप्शन में यहाँ पे 33 है। ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख आपको मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो 11 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। इसमें कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि एशिया माइनर से प्राप्त, आप देखिए, बोगाज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवी देवताओं का आह्वान किया गया है वे कौन कौन से हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये तो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इसके अलावा इसमें और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि बोगाज कोई अभिलेख जो है कहाँ से प्राप्त किया गया है। या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा एशिया माइनर या फिर आपका मिलेगा तुर्की, ठीक है ना। तो आप दोनों याद रखेंगे कि बोगाज कोई अभिलेख जो है ये एशिया माइनर या फिर तुर्की से प्राप्त किया गया है। और ये किससे संबंधित है, तो ये आर्यों से संबंधित है, ठीक है ना। ये आर्यों से संबंधित है। और इसमें जो है ये इस अभिलेख में जो है किन देवताओं का उल्लेख किया गया है, तो उल्लेख किया गया है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे, एशिया माइनर या फिर तुर्की जो है, क्या इससे कहाँ कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है, बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक। 1440 ईसा पूर्व जो है ये अभिलेख प्राप्त किया गया था। और इसमें जो है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के बारे में जो है इस अभिलेख में दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है ये किस अंग का आभूषण था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स में। तो जो है ऋग्वैदिक काल में ये निष्क जो है ये किस अंग का आभूषण था। तो ये जो निष्क है ये गले में पहना जाता था, और बाद में इस निष्क का प्रयोग जो है वस्तु विनिमय करने में होने लगा, ठीक है। यानी कि चीज़ों को खरीदने में जो है इसका प्रयोग किया जाने लगा इस निष्क का। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके निष्क का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गाय का भी प्रयोग जो है विनिमय के माध्यम के लिए किया जाता था, यानी कि जो है चीज़ों को खरीदने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए जो है गाय का भी प्रयोग किया जाता था और निष्क का भी प्रयोग किया जाता था। तो विनिमय के माध्यम के रूप में आप गाय याद रखेंगे और निष्क याद रखेंगे। और निष्क किस अंग का आभूषण था, तो ये था आपके गले का आभूषण, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमय निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आता है। तो ये आपका तमसो मा ज्योतिर्गमय जो है आपके किस उपनिषद में आता है, ये आप बताएंगे। मांडुक्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका ऑप्शन आप लोग बताएंगे कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद। तो तमसो मा ज्योतिर्गमय पूछा गया है। अधिकतर जो आप लोग जो है क्वेश्चंस पढ़ते हैं एग्जाम्स में वो कौन सा पढ़ते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते आप जानते हैं कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जो से आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे तमसो मा ज्योतिर्गमय पूछ लिया जाए तो ये कहाँ से लिया गया है, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना।
और बृहदारण्यक उपनिषद से ही सबसे पहले ब्रह्म की जानकारी प्राप्त हुई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि ब्रह्म की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो वो प्राप्त हुई थी बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है। और तमसो मा ज्योतिर्गमय भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है। या तो ये पूछा जाएगा कि किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, या फिर कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है, यानी कि उसका कुछ पार्ट गद्य में लिखा है बाकी वो पद्य में है, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर जो है आपका सेम है। इसका आंसर आपका है क्या, यजुर्वेद। क्यों, इसमें देखो आप यजुर्वेद के होते हैं दो भाग। एक तो होता है शुक्ल यजुर्वेद जो कि केवल पद्य में लिखा गया है, और एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है ना। इसीलिए जो है आपका क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है। तो आप ऑप्शन में क्या लगाएंगे, ऑप्शन में लगाएंगे आप यजुर्वेद को, ठीक। और ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि यजुर्वेद के कितने भाग हैं, तो ये आपके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है ना। तो ये भी याद रखेंगे आप, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ये यजुर्वेद के दो भाग हैं। और ये जो है शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद जो होता है वो आपके गद्य और पद्य दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है। तो वेदांग जो है आपके कितने होते हैं, तो वेदांग होते हैं आपके 6, ठीक है। तो आपसे पूछा है कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है, तो वेदांग का हिस्सा जो है आपका ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त है, लेकिन आगम जो है ये आपके वेदांग का हिस्सा नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है ना, ये आंसर आपका सही हो गया। तो इसका जो आंसर है वेदांग का हिस्सा कौन सा नहीं है, वो है आगम। अब देखिए आप वेदांग होते कितने, तो वेदांग जो हैं ये होते हैं 6, ठीक है। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 होती है। कौन कौन से वेदांग हैं ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आप याद रख लीजिएगा कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और व्याकरण, ठीक है। ये आपके 6 वेदांग हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए वेद कितने हैं, तो वेद आप जानते हैं 4 होते हैं, वेदांग आपके 6 हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वेदांत कितने हैं, ठीक है, उपनिषदों को हम क्या बोलते हैं, उपनिषदों को बोला जाता है वेदांत। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांत कितने हैं, तो उपनिषद की संख्या होती है 108, तो वेदांत भी कितने होंगे, 108। लेकिन अगर वेदांग पूछा जाएगा तो वेदांग आपके 6 हैं, ठीक है। और इन 6 का नाम आप जरूर याद रखना, ठीक। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और व्याकरण, ठीक। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के पुरोहित सुमेलित नहीं हैं। तो आपका जो है ऋग्वेद का पुरोहित कौन है, होर्त्री हैं, ठीक है, ये तो सही है। यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं वो हैं अध्वर्यु, ये भी आपका सही है। सामवेद के जो आपके पुरोहित हैं ये हैं आपके उद्गाता। लेकिन अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं वो विश्वकर्मा नहीं है, ठीक है ना। तो अथर्ववेद का पुरोहित कौन होता है, तो अथर्ववेद के जो पुरोहित होते हैं वो हैं आपके ब्रह्मा, ठीक है ना। अथर्ववेद के पुरोहित कौन है, ब्रह्मा है। और अथर्ववेद का ये वाला विश्वकर्मा वाला क्वेश्चन गलत है। इसके अलावा आप जो है ऋग्वेद के पुरोहित याद रखेंगे होर्त्री को, और आप जो है यजुर्वेद के पुरोहित अध्वर्यु को याद रखेंगे, सामवेद के पुरोहित उद्गाता को याद रखेंगे, और आप जो है अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा को याद रखेंगे, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन आप जरूर याद रखना, पुरोहितों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि वेदों को क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है श्रुति। क्योंकि जो है श्रुति इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो है पहले वेदों को सुनकर लोग याद करते थे, ठीक है ना। एक जिससे जो है जिस महर्षि को याद होता था वो अपने शिष्यों को जो है सुना के उसको याद करवा देता था। तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। इसके अलावा वेदों को ध्वनि उच्चारण भी कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप याद रखना कि वेदों को ध्वनि उच्चारण भी कहा जाता है और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा गया है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र लिखा किसने है, ठीक है ना, किसने जो है गायत्री मंत्र को लिखा भी है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और किस मंडल में है, तो आप बताइए चतुर्थ है, द्वितीय है, तृतीय या फिर प्रथम है। तो ऋग्वेद की अगर बात आएगी तो ऋग्वेद आपके तृतीय मंडल में है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद आपके तृतीय मंडल में है। और इसके रचनाकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है विश्वामित्र ने, ठीक है। ऋषि विश्वामित्र ने जो है ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र की रचना की है इसके तृतीय मंडल में।
और यह मंत्र जो है सूर्य को समर्पित है, या फिर आपसे लिखा जाता है सविता को समर्पित है, ठीक है ना। सविता का इसका मतलब यहाँ पे सूर्य ही है, ठीक। तो जो है यह मंत्र सूर्य को समर्पित है, और इसके रचनाकार भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप याद रखें कि विश्वामित्र ने इसको लिखा है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस मंडल में है, तो ये तृतीय मंडल में है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसमें जो है शामिल नहीं किया है, तो इसका आंसर आप देना कि कितने जो है मंत्र हैं, ठीक है, और कितनी ऋचाएँ हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आप बताइएगा, आपको थियरी में ये चीज़ कराई गई है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में कि वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवाद की एक कुशल वक्ता कौन थी, ठीक है। वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता कौन थी, मैत्रेयी, गार्गी, घोषा या फिर अपाला। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका गार्गी, ठीक है ना। तो गार्गी जो है ये वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी। इनके अलावा जो है ऋग्वेद में किनका किनका नाम मिलता है, तो इनके अलावा ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता और विश्वारा जैसी विदेशी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। तो ठीक है, ऋग्वेद में ये जो है इनका भी जो है उल्लेख किया गया है, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता और विश्वारा स्त्रियों का, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे बहुत बार। नाचिकेत संवाद या पूछा जाएगा, या फिर नाचिकेत यम संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन कौन कौन सा है, बृहदारण्यक, छांदोग्य, कंठोपनिषद या फिर केन उपनिषद। तो अगर आपका नाचिकेत संवाद या फिर नाचिकेत यम संवाद आएगा तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका कंठोपनिषद। और कंठोपनिषद जो है किस जो है वेद में है, तो ये आपके यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद के किस वाले पार्ट में, तो उसमें कृष्ण यजुर्वेद में। भी आपको बताया गया यजुर्वेद के कितने पार्ट होते हैं, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो ये आपका कंठोपनिषद हो गया। इसमें क्या है, नाचिकेता और यम का संवाद, या फिर नाचिकेता संवाद आपसे क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये आपके कंठोपनिषद में है, ठीक है। अब हम देखेंगे 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार कहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले जो है 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको बताना है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में हुआ है, या फिर तृतीय मंडल में, या फिर नवम मंडल में, या फिर दसम मंडल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिया जाता है वर्णों के बारे में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद के दसम मंडल में, ठीक है ना। तो ऋग्वेद के दसम मंडल में और क्या चीज़ें हैं ये भी आपसे पूछी जाती हैं। तो ऋग्वेद के दसम मंडल में पुरुष सूक्त में जो है, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो पुरुष सूक्त भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इसके अलावा नदी सूक्त भी जो है किस मंडल में है, तो नदी सूक्त भी आपके 10वें मंडल में है। तो आप ये भी पुरुष सूक्त और नदी सूक्त ये दोनों चीज़ें याद कर लेंगे। कहाँ पे हैं ये सभी ऋग्वेद के 10वें मंडल में हैं, ठीक है ना। और इसी में पुरुष सूक्त में ही 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। देखिए आप जानते हैं एक होती है जो है वर्ड जो है हो गया आपका, यानी कि कौन कौन से वर्ड होते हैं आपके जो है 4 जो है कौन कौन से वर्ड थे, 4 वर्ड थे आपके क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। ये आपके 4 वर्ड थे, ठीक है। इनके अलावा 4 आश्रम होता है, वो आश्रम आपका अलग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आश्रम से ही संबंधित है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है, तो वो सोम देवता को समर्पित है, ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन में आंसर में आपको मिलेगा सोम या फिर सोम देवता लिखा होगा। तो जो 9वां मंडल है वो आपके सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल किससे समर्पित है, 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा जो है आपके नदी सूक्त का भी जो 10वें मंडल में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल अगर पूछ लिया जाए तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ये भी आप याद रखेंगे। तो अभी आपने देखा 4 वर्णों के बारे में। अब हम जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं 4 आश्रमों के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप आंसर जो है सही से याद कर लीजिएगा। 4 वर्ड जो हैं आपके कहाँ पे हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। और ये 4 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में है, ये आपके उपनिषद में है। तो किस उपनिषद में है, ईशोपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्यक या फिर जाबालोपनिषद। तो जो ये 4 आश्रमों का वर्णन है ये आपके जाबालोपनिषद में है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन है। और ये 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
ये आपके 4 आश्रम हैं, ठीक है ना। और 4 वर्ण जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में थे वो कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। तो ये 4 आश्रमों का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो ये है आपके जाबालोपनिषद में। और 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर आपको इनकी डिटेल पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने से कितने वर्ष तक ब्रह्मचर्य होता है, कितने से कितने वर्ष तक आपका वानप्रस्थ होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना। इसका जो संबंध है ये आपके किससे ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी आप याद रखना। ये यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है आपके यजुर्वेद से है। और यजुर्वेद जो है ये यज्ञ और कर्म कांडों से संबंधित जानकारी जो है ये किस में मिलती है? आपके किस वेद में? ये मिलती है आपके यजुर्वेद में, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो हैं किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है किस वेद में कहा गया है? तो ये इसका आंसर जो सही है वो है आपका अथर्ववेद, ठीक है ना। तो अथर्ववेद की रचना आप जानिए कि एक इससे संबंधित थोड़ा सा फैक्ट है। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई है, मतलब सबसे लास्ट में जिसकी रचना हुई है वो आपका कौन सा वेद है? अथर्ववेद। और यह वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वेद त्रयी में आपके कौन कौन से शामिल हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये आपके वेद त्रयी में शामिल हैं, लेकिन अथर्ववेद आपके वेद त्रयी में शामिल नहीं है, ठीक है ना। ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। इसके अलावा जो है ये आप याद रखिए कि कौटिल्य ने जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रिवेद कहा है, किसमें? अपने अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र जो है किससे संबंधित पुस्तक है? यानी कि राजनीति से संबंधित पुस्तक है या फिर अर्थशास्त्र पैसे से रिलेटेड पुस्तक है? ये आप जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में आपके है कि उपनिषदों की विषय वस्तु क्या क्या है, माने कि उपनिषदों में किस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है? कर्मकांड के बारे में, भक्ति के बारे में, राजनीति के बारे में या फिर दर्शन के बारे में? तो आप बताइए कि उपनिषदों में किसके बारे में जानकारी है? उपनिषदों का अर्थ आप लोग जानते हैं क्या होता है कि उपनिषदों का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना या फिर आत्मा परमात्मा की बातें करना, ठीक है ना। तो आत्मा परमात्मा की बातें करना या फिर गुरु के पास बैठ के ज्ञान लेना। तो इसका जो आंसर होगा ये जो आपका है आत्मा परमात्मा की बातें, यही आपका दर्शन हो जाता है, ठीक है ना। दर्शन शास्त्र की बातें होती हैं ये सब। तो ये आपका उपनिषदों में किस चीज़ की विषय वस्तु है? तो उपनिषदों में दर्शन जो है, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो वो है आपका दर्शन, ठीक है ना। तो दर्शन शास्त्र से संबंधित हो जाता है। और उपनिषदों का अर्थ आपसे पूछा जाए तो उसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना या फिर आत्मा परमात्मा की बातें। तो ये सब दर्शन शास्त्र से संबंधित है उपनिषद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखना। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो 25 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपसे पूछा गया है कि जैसे कि ऋग्वेद में क्या चीज़ें हैं, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है। तो ऋग्वेद में आप जानते हैं कि सूक्त और प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म कांड के बारे में बताया गया है, ये भी सही है, ठीक। सामवेद में आप जानते हैं कि संगीत के बारे में है, तो आपसे जो है संगीतमय सूक्त है आपके सामवेद में। और अथर्ववेद में आपका जीवन दर्शन है, नहीं, ये तो आपका गलत हो गया। अथर्ववेद में आप जानते हैं क्या है? अथर्ववेद में आपका जादू टोना है, तंत्र मंत्र, वशीकरण और दवाओं के बारे में भी, ये भी आप याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि दवाओं के बारे में या फिर औषधियों के बारे में जो है किसमें उल्लेख है, तो ये आपके अथर्ववेद में है, ठीक है ना। इसके अलावा तंत्र मंत्र वशीकरण तो आपको पता ही होगा। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में आपका देखते हैं कि क्या है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन है भारत, ठीक है। महाभारत का प्रारंभिक नाम भारत था या फिर जय संहिता था या फिर सहस्त्र संहिता था या फिर सत सहस्त्र संहिता था, ठीक है। तो जो इसका जो प्रारंभिक नाम था, तो महाभारत का प्रारंभिक नाम आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका जय संहिता, ठीक है ना। जब इसमें लगभग 8,000 या फिर 8800 श्लोक थे तो उस समय इसका नाम था जय संहिता। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम हो गया भारत, ठीक है ना। और जब 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम पड़ गया सत सहस्त्र संहिता। तो आप ये तीनों नाम याद रखेंगे, ये तीनों नाम महाभारत से संबंधित है, भारत, जय संहिता और ये डी नंबर वाला ABD
वाला, सतसहस्त्र संहिता, ठीक है ना, ये तीनों महाभारत के ही नाम हैं, ठीक है। अलग अलग श्लोकों की संख्या की वजह से इनका नाम भी अलग अलग हुआ, ठीक है। और जय संहिता इसका जो है सही ऑप्शन है। प्रारंभिक नाम मतलब सबसे पहले इसका नाम क्या था, तो जय संहिता। रचना किसने की आप जानते हैं, वेद व्यास ने की है। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि महाभारत में कितने अध्याय हैं, तो महाभारत में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, ठीक है ना। तो ये वाला याद रखिएगा, महाभारत में 18 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ऋग्वेद पे आधारित कहाँ से होगा, ठीक है ना, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है आपका सामवेद, ठीक है ना। सामवेद में क्या है कि सामवेद में केवल 75 मंत्र जो है ये सामवेद के हैं, बाकी के मंत्र जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो बाकी के मंत्र आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसीलिए जो है जो सामवेद का संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। केवल 75 जो हैं मंत्र सामवेद के हैं, बाकी और जितने भी इसमें जो मंत्र हैं ये सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इसका जो संकलन है किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर आधारित है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नदियाँ दी गई हैं और उनके प्राचीन नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि नदियों का प्राचीन नाम क्या है। तो सुतुद्री जो है ये मतलब कि सतलज का जो प्राचीन नाम था वो था सुतुद्री, सही है। चिराब का जो प्राचीन नाम था वो था अस्किनी, ठीक है, ये भी सही है। काबुल का जो प्राचीन नाम था ये आपका कुंभा है। काबुल आपके कहाँ पे है, तो ये आपके अफ़गानिस्तान वाले एरिया में है, ठीक है ना, ये भी आप याद रखना। काबुल नदी जो है कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान वाले एरिया में। तो कुंभा जो है इसका प्राचीन नाम था। घग्गर का जो प्राचीन नाम था वो आपका सरस्वती या फिर दृश्यद्वती नाम था, ठीक है। तो सरस्वती या दृश्यद्वती जो है ये वर्तमान में जो घग्गर नदी है उसका नाम था। और ये आपका गंडक का गोमल, ये आपका गलत है, क्योंकि जो गोमल है ये गोमती नदी का नाम है और गंडक को बोला जाता था क्या, गंडक को बोला जाता था सदा नीरा, ठीक है। तो गंडक का जो प्राचीन नाम था वो था सदा नीरा और गोमती का प्राचीन नाम क्या था, तो वो था आपका गोमल, ठीक है। तो ये वाला उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे जो है क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और अच्छे क्वेश्चंस लगे होंगे, तो आप कमेंट करके जो है बताएंगे, ठीक है ना। और नोट्स जो है आपके अवेलेबल हैं, अगर किसी को लेना हो तो एक स्मॉल प्राइस में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद, और आपको ये सारे क्वेश्चन सीरीज भी उसमें दे दिए जाएंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कर दीजिएगा ज़रूर और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। शेयर कर देंगे तो जो है मेरा भी थोड़ा बहुत इसमें चैनल में कुछ लोग बढ़ जाएंगे देखने वाले, ठीक है।